कहीं दूर हरे भरे जंगलों और चमकती नदियों के बीच एक अद्भुत झील थी, नीलगिरी झील। इस झील में एक अनोखा बतख परिवार रहता था, जिसका सबसे छोटा सदस्य था क्विकी। क्विकी बाकी बतखों से अलग था। वह सपने देखा करता था आसमान में ऊंचाई तक उड़ने का, लेकिन समस्या यह थी कि बतख ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते थे। बाकी बतखों को क्विकी के सपनों पर हंसी आती थी। बतख कभी ऊंचा नहीं उड़ सकते, उसकी बहन डोरा ने कहा, लेकिन क्विकी को यकीन था कि कुछ तो जादू होगा जो उसे उड़ने में मदद करेगा। अनोखी खोज। एक दिन क्विकी झील के पास घूमते हुए एक चमकता हुआ पंख पाता है। जैसे ही वह उसे छूता है, अचानक आसमान में बिजली चमकती है और एक बूढ़ा जादुई सारस प्रकट होता है। यह कोई साधारण पंख नहीं है, सारस ने कहा, यह उड़ान पंख है। जो भी इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख ले, वह किसी भी पक्षी से ऊंचा उड़ सकता है। मिशन ऊंचाई की उड़ान। क्विकी ने रात दिन मेहनत की। उड़ान पंख की मदद से वह हवा में ऊंचाई तक जाने लगा, लेकिन हर बार गिर जाता। फिर उसने गौर किया कि यह सिर्फ जादू का नहीं, दृढ़ निश्चय और सही तकनीक का भी खेल है। धीरे धीरे क्विकी ने हवा के बहाव को समझना शुरू किया। उसने सीखा कि कैसे पंखों को फैलाना है, कब अपनी गति को बढ़ाना है और कब धीमा करना है। अब वह नीलगिरी झील की सबसे ऊंचाई तक उड़ने वाला पहला बतख बन गया। अंतिम उड़ान और जीत। एक दिन अचानक झील पर संकट आ गया। एक विशाल ईगल झील के अंडों को चुराने के लिए झपट पड़ा। सभी बतख डर गए, लेकिन क्विकी तैयार था। वह अपने उड़ान पंख के साथ इतनी तेजी से ऊपर गया कि ईगल भी हैरान रह गया। उसने हवा में कलाबाजियां खाई, ईगल को चकमा दिया और अंत में अपनी चोंच से अंडे को बचा लिया। नया इतिहास। अब पूरी झील क्विकी को नीलगिरी का पहला आसमानी योद्धा कहने लगी। बाकी बतखों को भी एहसास हुआ कि अगर कोई ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। और इस तरह एक छोटे से सपने ने पूरी दुनिया के बतखों की सोच बदल दी।